सांस के बाहर जाते ही सारी नेगेटिविटी को भी बाहर जाता हुआ देखें। रिलैक्स, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स कर लें। शांति की, आनंद की फीलिंग्स अपने मस्तक के ऊपर महसूस करें। पूरे मस्तक में फैलता हुआ अनुभव करें। चेहरा, गर्दन, रिलैक्स रिलैक्स। चेस्ट बिल्कुल खाली रिलैक्स होती जा रही है। दोनों हाथ एक एक ऑर्गन और रिलैक्स और रिलैक्स। पेट, पैरों के तले तक, आंखें बंद कर लें। शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। मैं आत्मा मन के भीतर प्रवेश करती हूँ। उतरते जाएं भीतर की ओर, एक एक कदम अपने मन के भीतर सामने दरवाजा, दरवाजे को खोल देते हैं। विजुअलाइज करें सुंदर बगीचा, हरे भरे पेड़, चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी ठंडी हवाओं का छूना। और ऊपर से एक हरे रंग का प्रकाश प्रवेश करता है। स्नेह प्रकाश पूरी बॉडी में फैल रहा है। परम परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहा है।
कि सारी फीलिंग्स जैसे इस प्यार की फीलिंग में समा रही हैं। विजुअलाइज करें, खासकर वो आत्माएं जिनसे अनबन है, मुझसे ये प्यार का प्रकाश उन सभी आत्माओं में समा रहा है। एक एक आत्मा इस प्यार से भरपूर हो। उनके सारे गिले शिकवे समाप्त हो रहे हैं। सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत प्यार करते हैं। मेरे रिश्ते सुंदर हैं। केवल प्यार ही प्यार में समा जाने में ये शब्द सबकॉन्शियस में हर आत्मा के प्रति प्यार, जिससे बाबा ने अपनी गोद में बिठा लिया, और प्यार से भर रहे हैं। बाबा का हाथ मस्तक पे, से सारी नेगेटिव ऊर्जा को समेट लिया बाबा ने, और बस प्यार से भर दिया मुझे। पुनः वापस सबकॉन्शियस के दरवाजे को बंद कर ऊपर की ओर आते हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया। इसी स्थिति में बाबा से आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। उस दिन हमने जो छोड़े थे परसों, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। टाइटल था विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। अति इंद्रिय सुख देने वाले, माया प्रूफ बनाने वाले बाप दादा ने क्या कहा? दोनों विदेशी हैं। अब बच्चों की विशेषता बाबा ने क्या बताई? कल पहले वाले बच्चे दूर दूर इन व्यक्त देशों से अलग अलग नाम रूप में चले गए थे। वो सब बिछड़े हुए वापस मिलने आए हैं अपने स्थान पर। हम्म? जो मन के साथ बह गए थे, एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग, वो अपने आप को वही आइडेंटिटी समझ रहे थे, अब वापस बाबा के पास आए हैं। अपने असली स्थान पर, जो मेरा सेंटर है, पर मैं आत्मा। हम्म बाबा ने कहा जितना आपको खुशी है ना, आत्मा जब बाहर मन से पहचान बना के बहती नहीं है, अपने आनंद में रहती है, तो आत्मा को तो खुशी होती है। बाबा ने कहा उससे ज्यादा मुझे खुशी होती है। हाँ, आप ही मेरे घर का श्रृंगार हो ना। हम्म बाबा ने कहा श्रृंगार के बिना कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है ना। जब मैं आत्मा मन बन जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। जब मैं वापस अपने सेंटर पे आ जाती हूँ ना, मन जब संकल्पों में, दुखों में फंसता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर मन जब वापस अपने साइलेंस में आता है तो हमें भी अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा वही श्रृंगार है। बाप ज्यादा लव क्यों करता है? हम्म, बाबा ने एग्जाम्पल दी थी ना, कि कपड़े के कवर के अंदर छुपा देते हैं और फिर खोलते हैं और कहते हैं देखो क्या चीज है ना। पेपर लेते हैं बुद्धि का,
कितनी चीज थी, कैसी चीज थी। हाँ, जितनी थी उतनी याद कर लेते, फिर से नहाते। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी ये बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है ना, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न फिलॉसफी, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न अलग अलग जो खुद को समझ कर बैठे हुए थे। हम्म, जैसा है बाप जो है उसे जान लिया। हम्म, इसीलिए बाबा को बहुत प्यार है। हम्म, कोटों में कोई पास हुए ऐसे बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। हम्म, पाना था सो पा लिया, इसी खुशी में बच्चे रहते हैं। तो कोई उलझन नहीं आ सकती है ना, जब मैं अपनी भरपूरता में बाबा के साथ हूँ, है ना, कुछ करना नहीं, कुछ बदलना नहीं, टोटल एक्सेप्टेंस में। तो पाना था सो पा लिया, अब कोई मुझे छू नहीं सकता। हम्म, माया प्रूफ हो जाएंगे। हम्म, ऐसे बाबा ने कहा आप एग्जाम्पल बन जाओ, कि बाबा सबको एग्जाम्पल दिखाए, है ना, कि कैसा भी संकल्प, कैसी भी परिस्थिति पर मैं आत्मा उसे पहचान नहीं बनाती। कौन समझता है कि ऐसी एग्जाम्पल बने हो। हम्म, क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को ये भी एक विशेष लिफ्ट है, कि आप सबके पूरे विश्व के आगे खुद को प्रख्यात करो। हम्म, है ना, अंदर जब मैं अपने उस आनंद में हूं, तो मेरे भीतर जो भी संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी उस आनंद में मर्ज हो जाते हैं। हाँ, ये सर्विस करनी है। हम्म, भारत की आत्माएं आपको देख समझेंगी कि इन्होंने पाप को पहचाना, हम लोगों ने नहीं पहचाना। हम्म, आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया, है ना, ये एक संकल्प भी है, ये भी एक संकल्प है। तो आप सर्विस के निमित्त बने हो, माने आत्मा अपने सेंटर पे टिक जाती है, तो वो सारे संकल्प हट जाते हैं, है ना। एक बस साइलेंस रह जाता है, एक बाबा बस। तो आपने कहा यही ओम सेवा शांति करनी जी। है। जी भैया, ओम शांति। जी आपने बोला ना अपने आप को प्रख्यात करो, माना एक्सप्रेस करो। प्रख्यात आपने बोला 2 लाइन हम्म। पहले। हम्म। आपने बोला अपने आप को, आवाज आ रही है? जी भैया। आपने बोला कि अपने आप को प्रख्यात करो। प्रख्यात क्या? माने वो एक एक संकल्प पहचाने कि सत्य क्या है। जैसे क्षमा पे बाबा कहते हैं ना, पतंगे, माने आत्मा ही शेष रह जाए और कुछ भी शेष ना रह जाए। आत्मा वो सत्य बाबा, है ना, वो ही बस मेन रह जाए, प्रख्यात माने सामने आए, है ना। या आसपास जी देखा जाए तो एक एक आत्मा के सम्मुख, माने आप अपने उस सेंटर पे, आप बाबा का वो प्रख्यात करने का वो केंद्र बन जाओ। जो बाबा कहता है ना, शब्दों की भी जरूरत ना पड़े, आप बाबा के साथ इतने कंबाइंड स्थिति में मन से इतने सेपरेट हो जाओगे, खुद ही वो आत्माएं आपकी वाइब्रेशन से आपकी ओर खिंची चली आए। प्रत्यक्ष बाबा कहते हैं ना, जिसे प्रख्यात करो या प्रत्यक्ष करो बाबा को, है ना। माने एक बाबा शेष रह जाए, बाकी ये मैं मर जाए, इतनी खुशी, इतनी अति इंद्रिय सुख, इतनी अविनाशी शांति वही दिखाई दे, है ना, वही वाइब्रेशंस फैले। कुछ हम शब्दों से ना बोलें, फिर भी आत्माओं को एक अट्रैक्शन हो, है ना। वो जो मन के अंदर भी संकल्प आ रहे हैं, मैं आत्मा जब उसको साक्षी होके बाबा के साथ देख रही हूँ, तो वो सारे मुझ आत्मा के उसमें समा जाएंगे। वरना क्या होगा, वो पावरफुल हो जाएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ पूरी स्टोरी, और आत्मा गुलाम बन जाएगी। पापा ने कहा आप आत्मा प्रख्यात हो। क्लियर हो रहा है, सच सच प्रत्यक्ष हो, इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जी जी जी। है ना। वो आनंद, वो उमंग, वो अति इंद्रिय सुख बाबा ने का छल के। अच्छा। हाँ, आगे बाबा कहते हैं, तो आगे चला। ऐसे एग्जाम्पल बन जाओ, है ना, कि वो सब जैसे एक एक अगर उस साइड जा रहा है, तो सबके सब उस साइड, उस लय में समा जाए।
एवर रेडी नहीं, रेडी हैं, क्योंकि विदेश के रहने वाले बच्चों को ये भी एक विशेष लिफ्ट है जो विश्व के आगे प्रख्यात कर परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगी, है ना। जब मैं अपने उस बाबा के साथ उस आनंद में हूं, तो पूरा मेरे अंदर का विश्व, हाँ, उसमें मिक्स, माने उस पूरे विश्व को परिचय मिलता है उस आनंद का, उस सुख का, है ना। जब मैं उस मेडिटेशन में भी हम प्रवेश करते हैं, है ना, जब मन साइलेंस होने लगता है, तो वो सारे के सारे संकल्प उसमें समा जाते हैं ना। वो एक एक संकल्प उस आनंद को महसूस करने लगता है और मर जाता है। पतंगे बेफिना, क्षमा बेफिना हो जाते हैं। हम्म। आप लोगों को देख समझेंगी कि इन्होंने पाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना, है ना। तो वो भी उसमें समा जाएंगी, या बाहर देखा जाए तो वो आत्माएं भी खींची आएंगी। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को भी पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया। ठीक है। जो भी ये विशेष सेवा क्या है, जो भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, है ना। ये जो अ, बाबा ने कहा, स्थूल में देखा जाए तो बाप दादा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अति इंद्रिय सुख, अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास जाने का मन करता है, इतना ऑरा, इतना वाइब्रेशन पावरफुल होता है कि आत्मा खींची चली जाती है। बाबा ने कहा वो आपका आनंद, वो आपका अतीन्द्रिय सुख, वो आपका प्यार, वो आत्माओं को खींचे, या वो मन के अंदर जो भी संकल्प आए वो उस आनंद में समा जाए। इतना आप उस सेंटर पे रहो। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएं। हम्म? मैं वो मिरर, दर्पण बन जाऊं जिसमें बाबा दिखाई दे। सहज है ना ये सर्विस, है ना, कि मैं उस आनंद में रहूं और बस सबको स्वतः परिचय मिलता जाए। हर आत्मा को वो वाइब्रेशन, वो बाबा का प्यार महसूस हो, हर भीतर का संकल्प उसमें समा जाए। इस आनंद में मैं रहूं। जैसे कोई भी प्रकार की लाइट आकर्षित करती है ना, ऐसे आप आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो, है ना। वो हर संकल्प उसमें लय हो जाए, बाप की तरफ आकर्षित करो। समझा कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है। विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है, घबराने वाले तो नहीं हो ना, है ना। ये संकल्प आएंगे, आप मन के साथ रहोगे तो संकल्प आएंगे, पर आप बाबा के साथ रहो, घबराओ नहीं। चैलेंज करने वाले हो ना, आ जाओ माया, एक एक संकल्प जो आना है आ जाओ, मैं तो अपने आनंद में हूँ। माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ, है ना। जो भी फीलिंग आ रही है आने दो, समा जाएगी, विदाई ले लेगी, मर्ज हो जाएगा, मर जाएगा। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना। ये संकल्प भी क्यों आ रहे हैं, मुझे मेरे और बाबा के करीब, मेरे सत्य में टिकाने के लिए। इसलिए कभी घबराना नहीं। हम्म? क्यों आया, कैसे आया, ये संकल्प क्यों आया, मैं तो बाबा के प्यार का अनुभव कर रही थी, मन क्यों भागा, नहीं घबराओ नहीं, आने दो। मैं बाबा के साथ इसको भी देख रही हूँ। हाँ, घबराएंगे तो वो भी विकराल रूप धारण करेगी, घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी। हम्म। है कुछ नहीं, कागज के शेर, है ना। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। आप उससे डर के उसका वो पूरा स्वरूप बन जाते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करूं। टर्न अराउंड, जस्ट एक वाइब्रेशन है, सपन है। आप अपने सत्य में अपने पिता के साथ टिक जाओ, उस आनंद की अनुभूति में। हम्म? जब आप उस थॉट को छुओगे भी नहीं, तो वो धारण करेगा ही नहीं विकराल रूप, शक्तिहीन हो गया बिल्कुल, सब खत्म हो जाएगा। हम्म। क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, भयानक। जैसे यहाँ भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं ना, लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं, ऊपर मास्क पहन लेते हैं ना डराने के लिए। तो पापा ने कहा ये भी जो मन के संकल्प है वो भी एक वाइब्रेशन है, हम अगर उनसे डरने लगते हैं तो वो इतना बड़ा रूप ले लेते हैं ना। अगर क्या कल क्या होगा, या
ऐसा ना हो जाए। एक संकल्प आया, अब मैं डर गई, हाँ ये ना हो जाए। अब वो पूरी मन फिल्म बना लेता है, होता है ना सबके साथ। एक एक घंटा, दो दो घंटे बस मन उसी में, डर 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 डर, ऐसा हुआ था, पहले भी हुआ था, फिर ना। पूरी स्टोरी बना लेता है। बाबा ने कहा आप छुओ ही नहीं। तो वो जो डरावना रूप है ना, वो वहीं खत्म हो जाएगा। है ना। आपको पता है कि ये सब डरा रहा है, सपना है, वाइब्रेशन है, हकीकत नहीं है। हम्म। वरना क्या होगा, माया से हार ज्यादा हो जाएगी। विदेश से आए हुए बच्चों में कौन समझते हैं 108 की माला के मणकों के विजय हो जाती है। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना है ना। मैं हूं ही बाबा के साथ, वो आनंद, वो भरपूर, वो तृप्त, वो संपन्न। सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना है ना, जाना नहीं है, बनना नहीं है। मैं हूं, मेरा पिता कह रहा है मैं हूं। हम्म? सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल पहले वाले विजयी थे और सदा रहेंगे। तो सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करेंगे। बहुत देशों से आए हुए हैं। जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं, उन स्थानों का भी महत्व है। हम्म। ये स्थान भी किसी ना किसी रूप से यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष चक्कर लगाते रहेंगे। फिर बिजली बंद हुई। बाबा ने कहा जितना बिजली बंद 1 सेकंड में हुई ना, ऐसे अशरीरी बनना। है ना। कुछ भी टच नहीं करना, बस अपने शून्य में स्थित हो जाना। सहज होना चाहिए। जैसे कपड़े उतारते हैं ना स्थूल, तो यह दे अभिमान के वस्त्र भी सेकंड में उतारने हैं ना। मन में संकल्प आया, मेरे साथ ऐसा किया, देखा ये वस्त्र है, मन पहनने की कोशिश कर रहा है, उतार दिए, नहीं ये नहीं। हम्म। जब चाहे धारण करें, जब चाहे न्यारे हो जाएं, माने इतना डिटैच एक एक संकल्प से। हम्म। लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। माने उसको मैं नहीं लगाऊंगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ? अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है, मैं लगाया, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। हम्म। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है ना, मैं लगा दिया तो माने वो चिपक गया मुझ पे। अब उतरेगा नहीं, मुश्किल होगी उतारने में, इतना टाइट है। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध में बाबा ने कहा ये मैंपन लगाया ना, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, तो नहीं छूट पाओगे। वो जो पेपर टाइगर है, वो भयानक रूप धारण कर लेगा। हम्म। लगाव है तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसे संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, या संकल्प के बाद टाइम लगता है ना। संकल्प किया मैं वो अशरीरी आत्मा हूं, और बस साइलेंस में टिक गई इस प्रेजेंट मोमेंट में। कोई और संकल्प नहीं। प्योर साइलेंट बीइंग। बाबा के साथ कंबाइंड। संकल्प किया, ये बाबा ने कल तरीका बताया था ना, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। स्थित हो जाओ बस। अब अंदर से जैसे ही मन में आने लगा कि ऐसा है ना, ये मुझे प्यार नहीं करता, या कोई मुझे प्यार नहीं, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मुझसे ये प्यार जा रहा है। ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। आपने कहा ये प्रैक्टिस होगी ना, मैं प्रेम का सागर हूं और कोई वाइब्रेशन नहीं, आत्मा के गुण ही हूं। ठीक है। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया है। कौन सा प्लान? भारत के कुंभकर्ण जो सोए हुए हैं, हम्म, कैसे छींटे लगाएं। ठीक है। अच्छा, अब आगे का पढ़ लेते हैं, समय थोड़ा है। अच्छा। एक एक रत्न वैल्यूएबल है, लेकिन अपनी वैल्यू को स्टेज तक नहीं लाया है। बाप दादा की उम्मीद है कि यह मारिया कर सकती है। सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहन फिर स्टेज पर आओ, तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। है ना। त्याग एक एक संकल्प का, तपस्या क्या, मैं बाबा के साथ कंबाइन, मुझे कोई नहीं ला सकता। सर्विस करके फिर किसी के साथ में इंडिया ले आओ। ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है,
जर्मनी से भी आवाज निकलने वाली आत्माएं निकल सकती हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहां से आपको कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए जिसको सामने देखते हुए आत्माओं की विशेष प्रेरणा मिले। ठीक है, ये स्थूल में बाबा कह रहे हैं जर्मनी के, अलग अलग कंट्रीज के हैं ना, लेकिन हिम्मत और उल्लास में नंबर वन है। लेस्टर को लंदन के साथ हैं। लेस्टर वालों की भी कमाल है। लेस्टर में निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बहुत अच्छे हैं, परिवार एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। बाप दादा के दिल पसंद हैं। नारबी और बुलवायु तीव्र पुरुषार्थी, लगन में मगन रहने में कम नहीं है, नंबर आगे हैं। क्षमा पर परवाने बनने का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखा ना। अगर वहां निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपना अनुभव सुनावे तो उसकी आवाज भी कुछ कार्य कर सकती है। हांगकांग की धरनी में स्नेही और सहयोगी आत्माओं की विशेषता है, और शक्तिशाली आत्माएं भी हांगकांग की धरनी में हैं, लेकिन अभी छुपे हुए हैं। समय आने पर हांगकांग की धरनी पर छुपे हुए रतन सबके आगे दिखाई देंगे। तो हर एक विदेश की सेवा केंद्र के अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए सब नंबर वन है। कनाडा है, अभी इसमें नंबर ले रहे हैं, रेडी हो रहा है। कनाडा की धरती में भी विशेषता है, जो वहां से एक अगर निकल आए तो सहज ही एक अनेकों को निकाल सकता है ना। आत्मा अगर उस मन से अलग हो जाए, एक भी निकल आए तो फिर देर नहीं लगेगी, है ना। एक सेकंड में बाबा एक कदम कहते हैं ना, टर्न अराउंड, लास्ट तो फर्स्ट जाएंगे। मेहनत अच्छी कर रही है, लगन भी अच्छी है, शुभ भावना भी अच्छी है। शुभ भावना अपना फल जरूर देती है। फिर भी कमाल जनक की है, जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह भरने के निमित्त बनी हुई है। जान की दादी पान भी कान का बीड़ा उठाया है। सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा उठाया है। जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा तो वातावरण को देख आप संदेश देने वालों को ढूंढेंगे कि यह कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें पाप का परिचय दिया। सर्विस में जहां भी पांव रखा है वहां सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। कोई भी धरती जल्दी ही फल देती है, कोई धरती फल देने में समय लगाती है, लेकिन फल जरूर देती है ना। जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है तो बीच बीच में अपने स्थान है, वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरते हैं वहां भी सेंटर्स होने ही हैं। बाकी विदेश वालों की रेस अच्छी चल रही है। अच्छा, विभिन्न स्थानों की पार्टियों के साथ बातचीत में ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की सहज युक्तियां। हम्म, वृत्ति चंचल होने का कारण तथा अचल बनने की सहज युक्ति। वृत्ति चंचल होने के कारण क्यों और क्या। ठीक है, बाबा कह रहे क्यों वृत्ति चंचल होती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। यही दो शब्द में लाते हैं और एक शब्द नथिंग न्यू अचल बना देता है। नथिंग न्यू, है ना। ड्रामा है, फिक्स्ड है, और होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं। तो चंचल होंगी। हाँ, बाबा ने कहा एक नथिंग न्यू, ये दो शब्द पकड़ लो। जो हो रहा है, क्या क्यों मन कहेगा, आप बोलो नथिंग न्यू। तो क्यों क्या समाप्त हो जाता है। कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, वाणी की, संपर्क संबंध की, लेकिन नथिंग न्यू। हाँ, क्या क्यों का क्वेश्चन में चीज में लगता है, नई चीज में लगता है। नथिंग न्यू में क्वेश्चन और आश्चर्य नहीं। तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो। हाँ, नथिंग न्यू, ड्रामा कल्याणकारी। माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि। कैसे माया से बची। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो, बाबा के साथ कंबाइन। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रत्न। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है। हाँ, दिख रहा है इतनी बड़ी है, पर बिल्कुल खाली है। उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, जिंदा समझ मूर्छित ना हो जाओ। बाबा ने कहा माया मरी हुई है ना, उसको जिंदा समझ के आप बेहोश मत हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देखकर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसी खुशी खुशी विदाई दो। बाबा ने कहा उस माया जो आ रहे हैं ना अंदर, संकल्प चाहे डर के हैं, दुख के हैं, फीलिंग के हैं, उदासी के हैं, मरे हुए हैं, वाइब्रेशंस हैं, फूंक उड़ा दो। ठीक है, नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी
धोखा नहीं खा सकते, है ना, बाबा के साथ कंबाइन। अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान अमर भव, यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बचने का वरदान मिला है। अमर भव का वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, माने मैं बाबा के साथ अनटच्ड हूँ, मुझे कुछ भी छू नहीं सकता, कितना भी कोई कैसा व्यवहार कर ले, कितना भी कोई ड्रामा में सीन आ जाए, मैं अचल अडोल, है ना। अमर भव, तो बाबा ने कहा माया कुछ नहीं कर सकती, दूर से भी नजर निहाल नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करती है ना। आप उस थॉट को टच नहीं कर सकते, कर रहे है ना, तो वो दूर से नमस्कार करके थॉट्स चले जाएंगे। आप बाबा के साथ उस आनंद उमंग उत्साह में रहो, सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला है ना, मुझे कुछ नहीं कर सकता, मर भी नहीं सकती मैं, है ना। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयी होती है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ड्रामों में भी दिखाते हैं ना कि वरदान मिलता है किसी को कि तुम अमर हो, है ना, अब वो बस पावरफुल बन के बैठ जाता है, अब मुझे कोई देवता भी नहीं, भगवान के ही खिलाफ हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा आप अमर भव, इस वरदान को ले लो। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वो स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते, है ना, डरेंगे नहीं, पता है कि मुझे कुछ नहीं कर सकती। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या? हम्म? बाबा कह रहे मैंने आपको वरदान दिया है कि बच्चे ये माया जो है ना पेपर टाइगर है, ये जो अंदर संकल्प आ रहे हैं, ये फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रही हैं, कुछ भी रियलिटी नहीं है। आप जस्ट एक कदम पीछे आ जाओ, बाबा के प्यार को अनुभव करो, उस प्यार में डूब जाओ, समा जाओ, खो जाओ, बस कुछ नहीं मुझे छू सकता। ये अंदर से दृढ़ निश्चय, ये विश्वास हो बस मैं बाबा के साथ हूँ, तो कोई ना माया ना वृत्ति ना कुछ, कुछ भी नहीं, नथिंग न्यू। आना है, इनका ड्रामा में रोल है आना, सामने वाले को ऐसा व्यवहार करना ड्रामा में रोल है, पर मुझे नहीं छू सकता, मैं अमर हूँ, मैं अपने पिता की गोद में बैठी हुई हूँ, उनके प्यार में समाई हुई हूँ, मेरे लिए वो एक अनुभव शेष है और कुछ भी नहीं। मन कहेगा ये ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं, ये क्यों नहीं बदलते, ये ऐसा क्यों, अरे कहने दो, ये मन है, माया है, जो बड़ा, मैंने अगर कह दिया ना हाँ मेरे साथ ऐसा करता है, बड़ा रूप ले लेगी। पर बाबा के साथ अमर भवा, मुझे नहीं छू सकता, मैं तो अपनी माँ की कोख में हूँ। वो निश्चय, वो निश्चिंतता, वो आनंद में बाबा कह रहे रहो बच्चे, फिर बाबा ठीक। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला विदेशी बाबू का विदेशी बच्चा, बाबू विदेशी है, बच्चे विदेशी हैं। तो बाबा को इतने सालों से बच्चे मिलता है, बाबा को कितनी खुशी होती है। अपने एक घर में ही देखो बच्चे नहीं होते तो घर कितना सुना सुना लगता है, तो बच्चे आते तो घर का श्रृंगार भी बच्चे, तो कितनी खुशी अंदर होती है। बच्चे आए हैं तो बाप को इतनी खुशी होती है, बाबा को खुशी होती है बच्चे की। तो बाप विदेशी बच्चे, विदेशी बाबा मिलने आ रहे हैं, बाबा से बच्चे मिलने आ रहे हैं, तो बाप दादा को कितनी खुशी होती है। तो फिर बाबा ने देखा, बोला कि फिर मैं मेरा देखने में आते हैं, मैं वो मेरा है, वो मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ। बस बाबा ने बोला कोई देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, बस एक बाबा को देखो, बस एक मेरा, एक मेरा बाबा, एक मैं। ये बातें करो तो बाबा से करो, रूर वहन करो तो बाबा से करो, जो भी